अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इन अक्टूबर 13 द फर्म ऑफ बैनर्जी एंड सन्स, बैनर्जी एंड सन्स नाम की एक फर्म है जिसने एक कॉन्ट्रैक्टर लिया है जो कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए है, और वो कलकत्ता पोल्ट्री फार्म की एक बिल्डिंग है, 2 डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसको बनाना है और उसका जो एस्टिमेट बना है वो 2 लाख रुपए तक का है। बैनर्जी एंड सन्स ने 13-14 में कुछ खर्चे किए हैं जो कि निम्न प्रकार है। मटेरियल 35,000, वेजेस 20,000 और इंसिडेंटियल एक्सपेंसेस 5,000 के हैं। और इसी समय इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट रिसीव किए हैं, 31 दिसंबर 2013 को 50,000 और 28 फरवरी 2014 को 25,000 के। इसके बाद अगले साल के लिए उन्होंने जो खर्च किए हैं तो मटेरियल 50,000 है, वेजेस 40,000, इंसिडेंट एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। और अगले साल उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट रिसीव किए हैं, 31 अप्रैल को 25,000, 30 जून को 25,000, 30 सितंबर को 25,000 और 31 दिसंबर को 25,000। 31 मार्च 2000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 मार्च 2015 को ख़त्म हो जाता है। द वर्क वाज कंप्लीटेड, शो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो 2 साल का हमको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहले साल का और दूसरे साल का। तो पहले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा तो उसमें मटेरियल 35,000 के, वेजेस 20,000 के और इंसिडेंट एक्सपेंसेस 5,000 के। इस तरह से इनका जो काम कितना कंप्लीट हुआ तो 60,000 का काम कंप्लीट हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 रुपये और कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने 50,000 रुपये रिसीव किए हैं। तो डेबिट साइड में तो सारे खर्चे आ गए आपके मटेरियल, वेजेस और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के। क्रेडिट साइड में इनका जो कितना काम कंप्लीट हुआ तो 60,000 का काम कंप्लीट हुआ, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया और कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने 50,000 रुपये लिए। तो इनका जो बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 50,000 रुपये का। इसके साथ ही अब जो सेकेंड ईयर का हम 14-15 का अकाउंट जो बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले तो जो इनका वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है 50,000 का, वो हम क्रेडिट साइड में कैरी डाउन कर लेंगे। और डेबिट साइड में इनके सारे खर्चे हो जाएंगे। तो मटेरियल 50,000 का, वेजेस 40,000 की, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस 10,000 के। और इन्होंने रिसीव कितना किया है तो इन्होंने पहले वर्क इन प्रोग्रेस का इनका 50,000 पुराना, मतलब 1 साल पहले जो इनका इंस्टॉलमेंट था वो 50,000 रुपये था। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट उन्होंने 25,000 का लिया, थर्ड भी 25 का लिया, फोर्थ 25 का लिया, फिफ्थ 25 का लिया और सिक्स्थ 25 का लिया। इस तरह से इनका टोटल अमाउंट हो जाता है तुम्हारा 1,75,000 और इनके खर्चे हो जाते हैं 1 लाख रुपए के। तो 75,000 का बैलेंस इनके पास में बचता है। अभी जो 75,000 का बैलेंस बचा है तो इसमें से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको जो ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए 75,000 गुणा 2/3 और गुणा 80% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। ये इतना हमको 40,000 रुपये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और वर्क इन प्रोग्रेस में 35,000 रुपये इसके आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो जो इनकी कॉन्ट्रैक्टर प्राइस है डेबिट साइड में आ जाएगी 2 लाख रुपये और कॉन्ट्रैक्टर ने इसको दिए कितने हैं तो 1,75,000 रुपये दिए हैं। अभी हमारे पास अभी इनको देने के लिए बैलेंस में 25,000 रुपये बाकी बचा है। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का जो 2 लाख रुपए की जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो डेबिट साइड में आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्टी ने जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगे और बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल 14। कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2014 को। द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 31 सितंबर 2015। काम कब कंप्लीट हुआ तो 31 सितंबर 2015 को काम कंप्लीट हुआ।
उस समय इन्होंने जो खर्च किए हैं वो मटेरियल्स, सबसे पहले तो इन्होंने मटेरियल आ जाएगा, तो मटेरियल सेंड टू साइट फ्रॉम स्टोर दिया हुआ है, मतलब स्टोर से मटेरियल साइट पर कितना आया 30,200 रुपये का। मटेरियल परचेज किया इन्होंने 45,500 रुपये का। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 20,300 है। लेबर इंगेज हुआ है 1,35,000 का। और डायरेक्ट चार्जेस जो हैं वो 42,000 के हैं। प्लांट इंस्टॉल हुआ है 40,000 का। जनरल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं। एस्टिमेटेड चार्जेस जो हैं वो 18,000 के हैं। अब इतना काम होने के बाद है ना, जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। वेजेस 12,000 की हुई है, डायरेक्ट चार्जेस 3,000 के और जनरल चार्जेस 5,000 के जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब मटेरियल स्टोर को रिटर्न किया इन्होंने 15,000 का। मटेरियल एट साइट में मटेरियल 13,000 का पड़ा हुआ है। मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर से हमने मटेरियल लिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने 11,000 का मटेरियल वापस किया है। मटेरियल सोल्ड कॉस्टिंग 9,000 रुपीज़। मटेरियल 8,000 रुपये का मटेरियल हमने 9,000 रुपये में बेच दिया है। प्लांट सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़। और एक प्लांट था 15,000 रुपये का, उसको हमने 10,000 रुपये में बेचा है। मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 रुपये का। 8,000 का मटेरियल हमारा जल गया। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% पर एनम फॉर द अब पर्टिकुलर्स, मतलब बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेबिट साइड में इसका आ जाएगा मटेरियल सेंड टू स्टोर 30,200, मटेरियल परचेस्ड 45,500, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 20,300। लेबर, इसमें लेबर ने कितना काम किया 1,35,000 की लेबर लगी है। डायरेक्ट चार्जेस 42,000 के लगे हैं। प्लांट 40,000 का इंस्टॉल हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 18,000 के हैं। और अब क्रेडिट साइड में हम देखेंगे तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 15,000 का है। मटेरियल एट साइट 13,000 का है। मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 11,000 के, जो कि हमको क्वेश्चन में दिए। मटेरियल बेचा इसने 9,000 का। ये जो 8,000 का मटेरियल इसने 9,000 का बेचा था, तो इसके बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ 1,000 का, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 1,000 रुपये, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर प्लांट बेचा इसने 15,000 का प्लांट इसने 10,000 में बेचा, तो प्लांट सोल्ड 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। और चूँकि 5,000 का लॉस हुआ तो वो भी इधर आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 5,000 रुपये। फिर मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ 8,000 का, ये भी आ जाएगा। अब हमारे पास में प्लांट कितना बचा, तो 15,000 का प्लांट हमने बेच दिया। हमारे पास में 40,000 का प्लांट था, 15,000 का बेच दिया, तो हमारे पास में 25,000 का प्लांट बचा। 25,000 के प्लांट पर हमने डेप्रिसिएशन 10% चार्ज किया। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये 6 मंथ का लगेगा, मतलब अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का। तो ये 1,250 रुपये, 2,500 का आधा कर देंगे तो 1,250 रुपये। तो ये 25,000 में से माइनस करेंगे हम 23,750 रुपये। और काम हमारा कितना कंप्लीट हुआ, तो इनका जब हम टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल हम लगाते हैं तो टोटल होता है 94,750 रुपीज़ का। तो वो हम क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा बैलेंस, जो कि बचा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस बचा हुआ है। अब इसको हम आगे बनाएंगे। तो हमारा यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमको जो खर्चे हुए, तो कौन कौन से खर्चे हुए, तो वेजेस हमको अकर हुए 12,000 की, डायरेक्ट चार्ज 3,000 के अकर हुए और जनरल चार्जेस 5,000 के अकर हुए हैं। और हमारा जो बैलेंस था वर्क इन प्रोग्रेस का, जो बैलेंस बचा हुआ था, वो हम इधर ले आएंगे, कैरी डाउन करेंगे। तो 2,69,250 रुपये हम इधर कैरी डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास में
और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो माइनस में, उसके बाद 5 लाख रुपए से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,10,750 रुपये आ जाएगा।